ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति 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 ही। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ओम शांति 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 ही। साधक के जीवन में माता पिता की सेवा का महत्व। साधक प्रश्न करता है, गुरुदेव, किसी साधक की यात्रा में माता पिता की सेवा का क्या महत्व है? यदि कोई साधक अपने माता पिता को कष्ट देता है और उनसे दुर्व्यवहार करता है या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो क्या होता है? रामकृष्ण परमहंस उत्तर देते हैं, माता पिता किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की यथेष्ट सेवा करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे। जो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्होंने अपने विनाश को जीवन में निमंत्रण दे दिया है। यदि आप एक साधक हैं और साधना में निरंतर विकास चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को सेवा द्वारा संतुष्ट रखना सीखें। यदि माता पिता संतुष्ट नहीं हैं और आप सिर्फ अपनी साधना में ही लीन रहते हैं तो ऐसे साधक की साधना कभी सफल नहीं होती। संत श्री चैतन्य को ही देख लो। यद्यपि वो ईश्वर प्रेम में पूर्णतः पागल थे, फिर भी उन्होंने बड़े ही प्रयत्न करके अपनी मां को समझा और संतुष्ट करने के बाद ही संन्यास धारण किया था। उन्होंने अपनी मां को कहा कि माता, आप चिंतित न हो, मैं आपसे मिलने के लिए जब तब आता रहूंगा। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कई ऋण जैसे हवा, पानी, आग आदि के लिए ईश्वर को, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए ऋषि और गुरुओं को चुकाने होते हैं। ठीक इसी तरह माता पिता और स्त्री के हम पर कई ऋण होते हैं जिन्हें चुकाने के पश्चात ही आध्यात्मिक विकास संभव है। किसी भी साधना में मनुष्य तभी सफलता पा सकता है जब वह माता पिता और स्त्री के सभी ऋणों से मुक्त हो चुका हो। हरीश ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है और वे यहां हमारे साथ ही रहते हैं, किंतु उन्होंने अपनी पत्नी के जीवन यापन की सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था कर रखी है। यदि वे ऐसा न करते तो उन्हें सच्चा साधक नहीं कहा जाता। राम प्रसन्न हठ योगियों की सेवा में यहां से वहां भटकते रहते हैं। उनकी साधना सच में ही बड़ी कठिन है, किंतु उनकी बूढ़ी मां खाने को भी तरसती रहती हैं और इस उम्र में भी उन्हें सारा काम स्वयं ही करना पड़ता है। मैं इस तरह की साधना को उचित नहीं समझता, पर हां, एक बात पर हमें अवश्य गौर करना चाहिए। यदि मनुष्य ईश्वर प्रेम में पूर्णतः पागल हो चुका है, उसे ईश्वर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, तो फिर कौन माता, कौन पिता और कौन स्त्री? उसे तो हर ओर सिर्फ ईश्वर ही नजर आते हैं। जो मनुष्य इस तरह का प्रेम ईश्वर से करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य, कोई कर्म, कोई ऋण शेष नहीं रहता। वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति संपूर्ण संसार को भूल जाता है, यहां तक कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता जो उसे इतना प्रिय है।